हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जितने भी अभ्यर्थी 2026 में बीएड करने की सोच रहे थे या बीएड करना चाह रहे थे और 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। जी हां दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूरा डिटेल महत्वपूर्ण तिथियां परीक्षा कब होगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होगा। आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी 2026 आज से स्टार्ट हो रहा है। और जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2026 यानी लास्ट डेट है। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, कौन कौन से स्टेट वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किस स्टेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, 1 ईयर बीएड का है या 2 ईयर बीएड का है, 1 ईयर और बीएड और 2 ईयर बीएड किस किस के लिए होगा, पूरी जानकारी आ गई। सिलेबस क्या होने वाला है, क्या चेंजेस हुआ है सिलेबस में, फॉर्म की फीस कितनी है, कोर्स की फीस कितनी है, ये सब आपको इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने और बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आप सब में जितने भी अभ्यर्थी 1 ईयर बीएड करने की सोच रहे हैं और उनको डाउट है कि 1 ईयर बीएड करें या फिर 2 ईयर बीएड करें, उनका डाउट भी क्लियर करने वाला हूं। और आप सभी का यह भी सवाल आ रहा था कि सर क्या 2 ईयर वाला भी फॉर्म हम लोग फिल कर दें, हमने पीजी किया है तो क्या 2 ईयर वाला भी फॉर्म फिल कर दें या फिर सिर्फ 1 ईयर बीएड के लिए ही हम लोग फॉर्म फिलअप करें। तो पूरी जानकारी, पूरे डाउट्स आपको क्लियर करने वाला हूं। और आप अगर किसी अदर स्टेट से हो वो भी आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आप कौन से स्टेट से हो, तो आपके स्टेट में कब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है वो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फिलहाल दोस्तों जानकारी जो निकल के आ रही है, जो नोटिफिकेशन निकल के आया है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों इसके बाद जो दूसरा स्टेट है वो बिहार में फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने जा रहा है। बस कुछ ही दिन के अंदर बिहार में भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो 1 बाई 1 करके सभी स्टेट में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के। और आप सबको मैंने हमेशा बताया है कि जो बीएड का एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे उतना ज्यादा चांसेस है आपको बीएड में एडमिशन मिलने का। इसी तरीके से 1 ईयर बीएड के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो 2 ईयर बीएड का सिलेबस था एंट्रेंस एग्जाम का, वही पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे 1 ईयर बीएड का एंट्रेंस होगा, लेकिन सीटें कम है। 2 ईयर बीएड के लिए सीटें अधिक है और 1 ईयर बीएड के लिए सीटें अभी कम है। 50 सीटें हर कॉलेज में अलॉट की गई हैं। तो भैया आप सभी को तो एडमिशन मिल नहीं जाएगा, अच्छे नंबर वालों को ही एडमिशन मिलने वाला है। तो पूरा फोकस आपको रखना है कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि सिलेबस क्या है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो 1 ईयर बीएड या 2 ईयर बीएड के लिए, तो आप लोग दोस्तों प्रवेश परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। प्रवेश परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित होने जा रही है। परीक्षा की तिथि क्या है? 26 अप्रैल। जी हां दोस्तों, 2 महीने आपके पास समय है, तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा की पिछले 7 वर्षों से तैयारी कराई जा रही है, तो हमें पता है कि क्या प्रश्न पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से कम प्रश्न आते हैं। तो इन सभी को एनालिसिस करने के बाद में हमने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट निचोड़ नोट्स तैयार किया है। जिनके पास समय कम होता है, 1 घंटा 2 घंटा ही निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए ये नोट्स बेस्ट है। उनको बुक लेने की जरूरत नहीं है। और ये नोट्स ले लोगे तो कोई बुक भी लेना नहीं पड़ेगा। बुक लेने के लिए आपको गाइड बुक अलग से लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट अलग से लेना पड़ेगा, प्रीवियस पेपर अलग से लेना पड़ेगा, सोल्यूशन भी डिटेल में नहीं रहता और बहुत सारी गलतियां भी रहती हैं बुक्स में। और दूसरी चीज, पुराने पैटर्न पे आधारित देते हैं, वही बुक का बस कवर पेज चेंज करके मार्केट में आ जाता है। तो हम लोग क्या है, नया जो 2025 रिसेंट में एग्जाम में प्रश्न पूछा था उसके अकॉर्डिंग अपडेट भी कर देते हैं। तो हमारे द्वारा ये जो नोट्स तैयार किया गया ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए। 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड के लिए स्पेशल नोट्स है और हमारे पास सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल हैं। आप बिहार की चाहिए, यूपी का चाहिए, झारखंड का चाहिए, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट का चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप कौन से स्टेट के हो आप कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं नोट्स के लिए, तो कैसे लेना है नोट्स भैया। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। आपको 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। कितने की है भैया? मात्र 199 रुपए। लेकिन ये शुरुआती 500 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है ऑफर प्राइस, सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए 199। उसके बाद इसकी कीमत भैया 299 रुपए कर दी जाएगी इस नोट्स की कीमत। इस नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, कुछ भी अलग से नहीं लेना है। कोई भी बुक लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड प्रवेश परीक्षा का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर के व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप बीएड करने की सोच रहे हो 1 ईयर बीएड या 2 ईयर बीएड, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर का, वीडियो को पूरा देखने के बाद इस नंबर पे मैसेज जल्दी से करके नोट्स को ले लो ऑफर प्राइस में, क्योंकि सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए रखा गया 199 में। तो जल्दी से मैसेज करके नोट्स को आप लोग ले सकते हो। अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाने वाला हूं और पूरी जानकारी भी देने वाला हूं। अब आप लोग यहां पर देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, आप सबको मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि 2 ईयर बीएड कौन करेगा और 1 ईयर बीएड कौन करेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 1 ईयर बीएड लागू हो रहा है तो 2 ईयर बीएड बंद नहीं होगा। 2 ईयर बीएड जो 2 साल वाला बीएड है वो 3 वर्षीय स्नातक जिन्होंने 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखा है
उनके लिए 2 साल का बीएड ही होगा, ठीक है। तो उनके लिए 2 साल का बीएड नोटिफिकेशन आएगा, 2 साल का ही बीएड उनको करना होगा। और जो 1 साल का बीएड है वो पीजी वाले कैंडिडेट के लिए, और या फिर जो 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन कर रखे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उनको 1 ईयर बीएड करने को मिलेगा। और पीजी कर चुके हैं, यानी 3 साल का ग्रेजुएशन किया है आपने और प्लस आपने पीजी किया, तो 1 ईयर बीएड आपको करने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ कर रखा है, लेकिन 3 साल वाला कर रखा है, तो आपको 2 साल का ही बीएड करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, आप लोग देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए रिलीज किया गया उत्तर प्रदेश में। जी हां, ये 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए है, यानी कि ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन दोस्तों पीजी वाले बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें क्या 2 साल वाला बीएड भी डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं है कि जो 1 ईयर बीएड वाला है क्या वो वैलिड रहेगा या फिर काम करेगा, वर्क करेगा सभी वैकेंसी में, या फिर कुछ ही वैकेंसी में, स्पेशल वैकेंसीज में काम करेगा 1 ईयर बीएड। तो इसको लेकर डाउट में है और बच्चे सोच रहे हैं कि कहीं हमारा 2 ईयर बीएड वाला फॉर्म ना निकल जाए। तो बिल्कुल मैं आपको यही आग्रह करूंगा, यही आपको समझाना चाहूंगा कि भैया अगर आपने पीजी कर रखा है, आप एलिजिबल हो 1 साल के बीएड के लिए, ठीक है, लेकिन आपको 2 साल वाला बीएड का भी फॉर्म डाल देना चाहिए, बिल्कुल डाल देना चाहिए। क्योंकि अभी जो 1 ईयर बीएड वाला फॉर्म है वो अभी नहीं आया, उसका सेपरेट अलग से फॉर्म आएगा। तो अब भैया उसमें फॉर्म आएगा, उसमें क्या चेंजेस कर देते हैं, किसके लिए वो 1 ईयर बीएड कर देते हैं, इसके यानी कि है तो पीजी वालों के लिए, लेकिन 1 ईयर बीएड जब आप कर लोगे तो उसकी क्या वैलिडिटेशन रहेगी, कौन कौन से वैकेंसीज में मान रहेगा, तो इसको लेकर जो डाउट है तो ये डाउट ना रह जाए, इसके लिए मैं आप सभी से कहूंगा कि जो 2 साल वाला, जो जितने भी अभ्यर्थी यूपी के हैं, वो 2 साल वाला जो बीएड का नोटिफिकेशन आया है और आप पीजी कर रखे हैं, तो 2 साल वाला बीएड का फॉर्म भर दो अभी आप। जैसे 1 ईयर बीएड वाला फॉर्म आएगा वो भी आप अप्लाई कर देना, क्योंकि 2 रिस्क है, एक तो वैलिडिटेशन वाला है कि भाई कितना मान्य रहेगा 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड वाला ज्यादा मान रहेगा या 1 ईयर, इसका भी डाउट खत्म हो जाएगा जब आप 2 ईयर वाला बीएड भी ऑलरेडी डाल रखोगे फॉर्म, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि 1 ईयर बीएड में सीटें लिमिटेड है, 2 ईयर बीएड में तो सीटें बहुत है, एडमिशन मिल जाएगा सबको, लेकिन 1 ईयर बीएड में सीटें लिमिटेड है। परीक्षा में नंबर कम आए तो साल चूक जाएगा आपका, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अगर अलॉट नहीं हुआ आपको 1 ईयर बीएड वाला कॉलेज, तो आप 2 साल में आपका ऑप्शन रहेगा कि 2 साल वाले में आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बिना फॉर्म फिल किए आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो आप जो 2 साल वाला बीएड का फॉर्म फिल किए रहोगे, तो अगर 1 ईयर बीएड में नहीं हो पाएगा आपका, तो आप 2 साल वाले बीएड में एडमिशन ले लेना। या फिर अगर आपको बाद में आपका डिसीजन बदले कि नहीं 1 ईयर बीएड ठीक नहीं है हमारे लिए, हम पीजी के तब भी हम 2 साल का ही बीएड करना चाहेंगे ताकि हम श्योर रहें, सिक्योर रहें, तो आप 2 साल वाला बीएड कर सकते हो, क्योंकि आपने फॉर्म डाल रखा है ऑलरेडी। तो इसलिए भैया मैं आप सभी पीजी वाले कैंडिडेट जो यूपी से हैं या बिहार से, उनको मैं यही कहूंगा कि यूपी बीएड का 2 साल वाला जो बीएड का फॉर्म आया है, आज से अप्लाई स्टार्ट हुआ है, वो फॉर्म आप फिल जरूर कर देना। आगे जब 1 ईयर बीएड वाला आएगा तो उसको भी आप फिल कर देना। लेकिन जी ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये चीजें क्लियर कर दिया है कि 1 ईयर बीएड के लिए कौन कौन एलिजिबल है और 2 ईयर बीएड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, यानी 1 ईयर बीएड के लिए सेपरेट से अलग से फॉर्म आएगा ही आएगा। लेकिन इसके चक्कर में कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अब 2 साल वाला नहीं भरूंगा, मैं 1 साल वाला ही भरूंगा, फिर बाद में डिसीजन लेते हैं कि नहीं यार कर लेना चाहिए था, मुझे 2 साल वाला ही कर लेना चाहिए था। तो पछतावा ना हो, इसलिए आप 2 साल वाला बीएड का भी आप फॉर्म भर देना, जो फॉर्म आया है उसको आप पहले भर दो। अब मैं आपको सिलेबस और बाकी की डिटेल्स यहां पर देने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप किस स्टेट से देख रहे हो, 1 ईयर बीएड सभी स्टेट में लागू होगा, ओवरऑल इंडिया में लागू होगा। आप कौन से स्टेट में हो, आपके स्टेट में कब लागू हो रहा है, ये आप अगर जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट जरूर करिएगा अपना स्टेट। अब आगे बात करते हैं और पूरी डिटेल। तो नोट्स के लिए भाई इस नंबर को ले लो, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो और हमारे चैनल पर डेली क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो शाम को 7 बजे। चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। अब आते हैं नोटिफिकेशन पर और डिटेल नोटिफिकेशन पे बात करते हैं। तो भैया जो यूपी बीएड का फॉर्म आया है, ये यूपी बीएड का फॉर्म भैया बिहार वाले भी भर देना, क्योंकि बिहार बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म अलग से आएगा। लेकिन बिहार में क्या है, सीटें बहुत कम है और फीस बहुत ज्यादा है कोर्स की, 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस है बीएड की बिहार में। बहुत सारे बच्चे बिहार के बच्चे पता नहीं होता है, लेकिन जिनको जानकारी मिल जाती है वो यूपी से बीएड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपी में सीटों की संख्या ज्यादा है, एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत कम फीस में एडमिशन आपका हो जाता है। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी बिहार के देख रहे हैं वो यूपी बीएड का भी फॉर्म डाल देना आप, क्योंकि बिहार बीएड में सीटें कम होती है, कॉलेज भी अलॉट नहीं होता है, तो बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है और फीस भी अधिक लगती है। तो आप अगर यूपी बीएड का फॉर्म डाल रखोगे, क्योंकि भैया बिना फॉर्म डाले यूपी में भी एडमिशन नहीं होता, जिन्होंने यूपी का फॉर्म डाल रखा है वही एडमिशन ले सकते हैं। अब जो बच्चे नहीं डालते फॉर्म, तो बाद में जब उनको पता चलता है कि हाँ यार बिहार यूपी से करना चाहिए, फीस कम है, सीटें अधिक है, कॉलेज मिल जाता है, लेकिन हुआ क्या कि फॉर्म नहीं डाला है, तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप यूपी के अलग स्टेट से हो, बिहार से हो, तो आप जरूर यूपी का फॉर्म डाल देना, यहां पर एडमिशन इजिली मिल जाएगा। और आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर बिहार में सिलेक्शन नहीं होता, बिहार में आपको कॉलेज नहीं मिलता है,
तो आप यूपी से कर सकते हो और आपका फीस भी कम पड़ेगा। अब बात करते हैं यूपी बीएड का जो फॉर्म फिलअप का डेट स्ट्रक्चर है वो बात कर लेते हैं। तो विज्ञापन की तिथि 1 फरवरी को विज्ञापन आया था इसका। ऑनलाइन फिलअप आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी 10 फरवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है वेबसाइट पे, और बिना विलंब शुल्क के साथ 5 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का जो तिथि बताया गया है, जो विलंब शुल्क के साथ जो बताया गया है वो 10 मार्च तक बताया गया। विलंब शुल्क क्या है वो आपको बताने वाला हूं, यानी कि जो एक प्रॉपर फीस है के लिए वो 5 मार्च तक रहेगा। उसके बाद जो बच्चे 5 मार्च के बाद 10 मार्च के बीच में फॉर्म भरेंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके फॉर्म फिलअप करने को दिया जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का तिथि जो है वो 20 अप्रैल है, और जो परीक्षा की संभावित तिथि, ये चेंज होता रहता है, लेकिन संभावित तिथि बताई गई 26 अप्रैल 2026 को यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा का परिणाम का जो तिथि है वो 25 मई है, ठीक है। ये हो गया डेट स्ट्रक्चर। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, फॉर्म की फीस क्या है, ये देखिए, ये है फॉर्म की फीस दोस्तों। बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म फीस क्या है। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो यूपी के निवासी हैं और ओबीसी या जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनका जो फॉर्म की फीस है वो 1650 रुपए। इस बार यूपी वालों ने गलत किया है भैया, 1400 रुपए फॉर्म की फीस थी, बढ़ा दिया है 250 रुपए, 250 रुपए फॉर्म की फीस इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, 1650 रुपए इस बार कर दिया गया फॉर्म की फीस, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी इतना फॉर्म की फीस अधिक है, बच्चे नहीं भर पाते हैं, बुक नीली की पैसा नहीं होता है बहुत सारे बच्चों के पास, तो 1600 से 1700 रुपए फॉर्म कहां से भरेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, फॉर्म फीस बढ़ाना नहीं चाहिए था। हालांकि आपकी क्या रहे फॉर्म फीस को लेकर कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 850 रुपए फीस है, ठीक है। जो यूपी के एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 850 रुपए का फॉर्म पड़ेगा। और अन्य राज्यों के समस्त वर्ग के अभ्यर्थी, अन्य राज्य नहीं, बिहार के, यूपी को छोड़ के बाकी अन्य राज्य के समस्त कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1650 रुपए ही फॉर्म की फीस है, उनको कोई छूट नहीं है। अब बात करते हैं चाहे एससी एसटी के भी अभ्यर्थी अगर अदर स्टेट के, उनको भी 1650 पड़ेगा। अब जो विलंब शुल्क वाला बात की जा रही थी वो 6 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच अगर आप फॉर्म भरोगे तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये 10 मार्च से लेकर 10 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है। और जो विलंब 6 मार्च के बाद और 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में फॉर्म भरेंगे उनके लिए सभी के लिए 2000 रुपए फीस है भैया, और एससी एसटी के लिए 1000 रुपए फीस है, और अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए फीस है। यानी यूपी के अदर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के 2000 विलंब शुल्क के साथ में, और एससी एसटी के लिए 1000 रुपए, और अदर स्टेट के लिए 2000 रुपए। ये विलंब शुल्क, ये फालतू का है चोचला भाई, 1 महीने का टाइम देना चाहिए था और 1650 रुपए, लेकिन लूट मची हुई है, क्या कर सकते हैं। तो ये दोस्तों फॉर्म का फीस, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसका सिलेबस वगैरह को भी दिखा देता हूं आपको एक बार। चलिए, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर हम बात करें कि बीएड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में आपने 50% मार्क्स से आपने ये तो यूजी कर रखा हो और या तो पीजी कंप्लीट कर रखा हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। सिलेबस कहां गया भाई, इसमें लगा तो था, देखते हैं नीचे। ये देखिए सिलेबस, ये है सिलेबस, ये यूपी बीएड का सिलेबस है। आप लोग देख सकते हो यूपी बीएड में 2 पेपर, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं यूपी बीएड में। ये यहां पर देख सकते हो पूरा डिटेल में, ये देखिए यूपी बीएड में 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन 2 पेपर होगा, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। सभी अभ्यर्थियों को 2 पेपर देने होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, और एक होता है पेपर 2 जो सेकंड शिफ्ट में होता है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा उसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक जीके रहेगा जो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 50 रहेगी, और एक क्वेश्चन का नंबर 2 नंबर मिलता है, तो 100 नंबर का ये पेपर ये रहेगा। और अगर हम बात करें कि जो सेकंड रहेगा वो लैंग्वेज से रहेगा, या तो हिंदी और या तो अंग्रेजी ग्रामर में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चन इसका रहेगा, तो पेपर में 50 क्वेश्चन जीके और 50 क्वेश्चन हिंदी और या अंग्रेजी में से कोई आप एक कर सकते हो। तो टोटल 100 क्वेश्चन और 200 नंबर का पेपर 1 होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद दूसरे मीटिंग में आपको दूसरा पेपर होगा जिसमें रीजनिंग सबके लिए कंपलसरी होगा 50 क्वेश्चन, और दूसरा जो खंड रहेगा वो रहेगा विषय योग्यता, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट स्ट्रीम से किया है तो आपको आर्ट कला के 50 क्वेश्चन, और अगर आपने साइंस स्ट्रीम से बीएससी कर रखा है तो 50 क्वेश्चन आपको साइंस के करने होंगे। अगर आपने कृषि या फिर कॉमर्स से कर रखा है तो 50-50 उसके करने होंगे। तो इसके भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 50-50 रीजनिंग और 50 आपका ऑप्शनल रहेगा स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। तो यानी 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन का पेपर 1 होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर 2 होगा, 200-200 नंबर का पेपर होगा, 3-3 घंटे का पेपर होगा। टोटल जो आपका मार्क्स रहेगा यूपी का वो 400 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन का अंक काट लिया जाता है।
तो ये चीजों यहां पर ध्यान रखनी है। और इसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने नोट तैयार कर रखा है। अगर आप बिहार का लेना चाहते हो, झारखंड लेना चाहते हो, किसी भी स्टेट का लेना चाहते हो नोट्स, हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो, अपने फॉर्म के बारे में जान सकते हो, और कोई भी डिटेल आपको जाननी हो तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ये जो फॉर्म आया है, ये डेट मैंने आप बताया है, ये 2 ईयर बीएड के लिए आए हैं। 1 ईयर बीएड के लिए भी आपको धीरे धीरे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यूपी में ही फॉर्म आएगा, ये चीज आप निश्चित रखो, और आएगा सभी स्टेट में। कौन से स्टेट से आप देख रहे हो कमेंट करके पूछिएगा मुझसे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।